भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल संसदीय चुनावों तक सीमित नहीं है। सहकारिता क्षेत्र में भी लोकतांत्रिक मूल्यों का उतना ही महत्व है। बहुराज्य सहकारी समितियां अनेक राज्यों में कार्य करती हैं और लाखों सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। कोऑपरेटिव ये सिर्फ कानून नियमों की जंजाल वाली एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि कोऑपरेटिव एक स्पिरिट है, एक सामूहिक चलने की मन प्रवृत्ति है। उनका सशक्तिकरण हो, इसके लिए हमने अलग मंत्रालय बनाकर इस दिशा में कदम उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए संशोधन अधिनियम 2023 प्रस्तुत किया गया। हमारे देश में एक बहुराज्य सहकारी समिति केंद्र का विषय है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पारदर्शिता, जवाबदेही और उसका मुनाफा बढ़े, इसलिए ये बिल को पारित किया है कैबिनेट में, जो आज मैं इस सदन के सामने लेकर आया। ये 45 और 45 ए से एल तक में एक प्रोविजन लेकर आए हैं जो चुनाव आयोग बनाने का प्रोविजन है। निर्वाचन प्राधिकरण बनाएगा जो स्वतंत्र रूप से चुनाव करेगा। इस प्रावधान के अनुपालन के लिए दिनांक 20 नवंबर 2023 को अंतरिम प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसके उपरांत दिनांक 11 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना द्वारा सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप बहुराज्य सरकारी समितियों की चुनाव प्रक्रिया में सुधारात्मक बदलाव हुए हैं। इसके अधिकार क्षेत्र में देश की सभी बहुराज्य सहकारी समितियां एवं राष्ट्रीय फेडरेशन आती हैं। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ शुरू होती है। सहकारी समितियां चुनाव आवेदन से लेकर चुनाव संपन्न होने तक की सभी प्रक्रियाएं अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करती हैं। नामांकन से लेकर मतगणना तक हर चरण निर्धारित नियमों, समयबद्धता और सार्वजनिक सूचना के साथ संपन्न कराया जाता है। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चुनाव कार्यक्रम तैयार किया जाता है, जिसको समिति की वेबसाइट एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। इसमें सामान्य जानकारी, निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची, पात्रता मानदंड सम्मिलित होते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी, मतदान एवं मतगणना की तिथियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाती हैं। कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी की पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शिता के सिद्धांत पर आधारित है। जिला मजिस्ट्रेट अथवा कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में प्रक्रिया की निगरानी करते हैं, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। चुनावी प्रक्रिया को सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता के लिए विभिन्न मैनुअल जारी किए गए हैं। चुनाव संपन्न होने के पश्चात संपूर्ण अभिलेखों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी दिशा निर्देशों का पालन हुआ है। निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नियमानुसार किया जाता है। प्राधिकरण अपने मासिक कार्यों का विवरण एक न्यूज बुलेटिन के रूप में प्रकाशित करता है। देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों की सहकारी समितियों में 230 से अधिक चुनाव संपन्न हुए हैं। हालिया चुनावों में सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, रेलवे की मल्टी स्टेट समितियां तथा बैंक कर्मचारियों की थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटी सम्मिलित हैं। देश की प्रमुख बहुराज्य सहकारी संस्थाएं जैसे एनसीसीएफ, नेफेड, क्रिप्को एवं इफ्को आदि के चुनाव भी सीईए द्वारा कराया जाता है। सीईए समय समय पर राज्यों के सहकारी निर्वाचन आयोग के साथ चुनावी प्रक्रिया से संबंधित अनुभवों को साझा एवं सुधार हेतु बैठकें करता है।
सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को अपने चुनाव व्यय का विवरण रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सहकारी संस्थाओं के चुनाव केवल प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया नहीं है, ये लाखों सदस्यों के विश्वास और भागीदारी का प्रतिबिंब है। आज प्रत्येक चरण स्पष्ट है, प्रत्येक प्रक्रिया नियमबद्ध है और प्रत्येक निर्णय उत्तरदायी है। यही है सशक्त सहकारिता की आधारशिला।